गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शङ्गानां रसानां छन्दसाममङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्ताविता या वीणा और दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्तिर्विदेव सदा वंदिता सा मां पाः सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने मनोजोम मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिव भूत्वा शिवमजेत सम करोति शंकरा कल्याण करने वाले शंकर हैं। ओम ह्रम जूम सा ओम भूर्भुवः सा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सा ओम भुवः ओम भू ओम सा जूम ह्रौं ओम। आकाश तारक लिंगे पाताले आठकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंगत्रय नमोस्तुते। विष्णु जनार्दन पद्मनाभ प्रजापति चक्रधर विक्रम नारायण गोविंद मधुसूदन नरसिंह जलाशाही वराह रघुनंदन वामन माधव। हे चक्रधर हे चक्रपाण हे चक्रयुधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे राधे वृषभानुभूपतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नामक महामंत्र देने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव। अलख निरंजन अलख निरंजन। हरि ओम तत्सत। लगभग 2.5-3 महीने से आप लोगों को मैं संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें मैंने सर्वप्रथम ज्ञान योग स्कंद एकादश स्कंद की कथाओं को मैंने लिया। उसके उपरांत मैंने द्वादश स्कंद जिसे ब्रह्म प्राप्ति का स्कंद कहते हैं उनकी कथाओं को लिया। उसके बाद श्रीमद् भागवत महात्म्य के 4 अध्यायों की कथा मैंने ली और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस समय मैं 10वें स्कंद में चल रहा हूँ, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय भी कहा जाता है और लीला सिंधु भी उसे कहते हैं। तो मैंने अभी तक 2 अध्यायों की कथा आप लोगों को सुनाई है। तृतीय अध्याय की कथा इस समय चल रही है, जिसमें भगवान जन्म लेने के पहले जब भगवान का जन्म होता है, जन्म लेने के पहले प्रभु वसुदेव जी को और माता देवकी को अपने साक्षात स्वरूप के दर्शन कराते हैं प्रभु, और
उनका दर्शन प्राप्त करके वसुदेव जी उनकी स्तुति करते हैं। उसके बाद माता देवकी भी उनकी स्तुति करती हैं। भगवान उनके पूर्वजन के बारे में बताते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। इवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चा सकृत चिंतयन्तो कृतस्नेहो यासे थे मद गतिम पराम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। ततस्य शौर्य भगवत प्रचोदितः सुतं समादाय सा सूतिका गृहात्। यदा बहिर्गन्तुमियेष ता हैर्जा या योग माया जनि नंद जाया। उसी योग माया ने द्वारपाल और पुरवासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सबके सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुंचे, त्यों ही वे सब दरवाजे आप से आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है और उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी। इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सबके सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। नंद ब्रजम सौर्य रूपेत तत्र तान गोपान प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया सुतम यशोदा शयने निधाय तत्सुतामुपादाय और पुनर्गृहान गात देवक्या शयनेनस्य वसुदेवथ दारिकाम और प्रतिमुच्य पदोर लोहमास्ते पूर्व वदावृता
जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। यशोदानंद पत्नी चाजातम परम बुद्धयत न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रयाप गत स्मृति ही। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह ना जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। अब यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 3य अध्याय समाप्त होता है और 4th अध्याय में कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना, उसकी कथा है। श्री सुकुवाच, सुखदेव जी कहते हैं, बहिरंता पुरद्वारा सर्वा पूर्ववदावृतः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए और इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूट गई। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूतिका गृह की ओर झपटा और इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विवल हो रहा था और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह वह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जात की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। बाहो हिंसिता भ्राता शिशुआ पाव कोपमः त्वया दैवेनि सृष्टेन पुत्रिकै का प्रदीयताम। भैया, तुमने दैववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले, अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मंदभागिनी को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। नन्नवयं ते हयवर्जा अदीना हत सुता प्रभो दातुमर्हसि मंदाया अंगे माम चरमाम प्रजाम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था।
परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, वह देवी थी और उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े आठ हाथों में आयुध लिए हुए दीख पड़ी। वह दिव्यमाला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से यह कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या ना किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्ध्यान हो गईं और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। इति प्रभास तम देवी माया भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूव। देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा, अहो भगिन्यो भाममया वामवत पापमना पुरुषादैवापत्यं भयो हिंसिता सुता। मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का तो मुझ में लेस भी नहीं है। मैंने अपने भाई, बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। ओह, मैं कितना पापी हूँ। दैवमपनितं वक्ति नामृत्या एव केवलम् यद विश्रम्भा दहम पापा स्वासुरनी हतवाछिसून। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। मा शोचतं महाभागा वात्मजान स्वाकृतं भुजः जंतो न सदैकत्र दैवाधीनास तदा सते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बोलो भक्तों भगवान की जय। हे चक्रधर, हे चक्रपाणि, हे चक्रयुधारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। किसको पता कब ये हंसा, किसको पता कब ये हंसा तन पिंजड़े को छोड़े, हरि हरि जप मनवारे।
दिन रह गए थोड़े। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हे राधे वृषभानुभूपतने गंधर्विके राधिके, हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिये माधवी, हे वृंदावन नागरी गुण दे दामोदर प्रेयसी, हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके, पाहि माम शरणागतम पाहि माम शरणागतम पाहि माम शरणागतम।